सुखदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का स्तवन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण भगवान को प्रणाम किया है, सरस्वती व्यास जी को प्रणाम करने के बाद में आगे की कथा को श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों, आपने प्रश्न किया भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं, भगवान यहाँ पे क्या करते हैं। और ध्यान देना, इस स्थान पर सौनकादि ऋषियों ने जो भी सूत जी महाराज से प्रश्न किए, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने पूरी की पूरी भागवत की कथा इनको श्रवण करा दी। भगवान के एक अवतार नहीं हुए हमारे यहाँ पे, फिर 24 प्रकार के अवतार हुए हैं। कितने? 24 अवतार। बोले 24 अवतार कौन कौन से हुए हैं? आइए एक एक अवतार का दर्शन करते हैं। सो मेरे गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाती है, हम गाथा गाती है। सो मेरे गुरु जी का अवतार लिया, 12 रूप उधर के पृथ्वी को लाते हैं, हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण। नर नारायण कपिल नर ऋषभ मत्स्य प्रभु अर्षि कच्छप अवतार, नर ऋषभ और मत्स्य प्रभु और अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण। मोहनी की तो मोहनी मूरत सबको भाती है, मोहनी की तो मोहनी मूरत सबको भाती है, मोहन की तो मोहनी मूरत सबको भाती है, मोहन की वो मोहनी मूरत सबको भाती है। प्रहलाद बचाती है, हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाती है, हम गाथा गाती है। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण। बन के बामन बलि को छलने लिए भूमिका दान, बन के बामन बलि को छलने लिए भूमिका दान, परस के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास महान, परस के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास महान। राम रूप वो बन के, राम रूप वो बन के जुओं को उड़ाती है, हम नारायण के अवतारों की कथा
की कला से बड़ी कंस के ठेस, कृष्ण रूप की कला से बड़े कंस के ठेस। बुद्ध रूप वो धर के बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध रूप धर करके ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं, हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण। अलग अलग सब रूपों की क्या रखती है सीख, अलग अलग सब रूपों की क्या रखती है सीख। घोड़े का रूप धर के कहलाए है ग्रीव, घोड़े का रूप धर के तब कहलाए है ग्रीव। सिद्ध रूप धर करके, सिद्ध रूप धर करके कथा पाठ पढ़ाते हैं, हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय। भिन्न रूप सब रूपों की क्या है सुंदर आभा, भिन्न रूप सब रूपों की क्या है सुंदर आभा। पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आएंगे कल की बाबा, पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आएंगे कल की बाबा। दुनिया के दुखियों के, दुनिया के दुखियों के वो दुख मिटाते हैं, हम नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण। श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुना दी। ऋषियों, हमारे यहाँ धराधाम पे परमात्मा ने एक नहीं बल्कि 24 अवतारों को धारण किया है। सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव, जब सुखदेव जी महाराज अपने पिता के आश्रम को छोड़ के जंगल में चले गए तो वेदव्यास जी महाराज की क्या स्थिति हुई। जिस पिता के सामने उसका बेटा अगर घर छोड़ के चला जाए तो कहते फिर उस पिता का संसार में मन नहीं लगता है। ज्यादा परारद्योगी वाह। नारद जी का स्वागत सत्कार किया, एक आसन पे बैठाला, निवेदन किया, आइए देवर्षि आपका स्वागत है। नारद जी ने पूछा, सब कुशल खैर तो है? हाँ, बोले महाराज है तो, लेकिन है और नहीं है सब बराबर है। क्यों? अरे महाराज, एक पुत्र हुआ था, वो भी जंगल को छोड़ के चला गया। अच्छा अच्छा, महाराज मैंने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 17 पुराणों की रचना की।
लेकिन अभी तक हमें शांति का दर्शन नहीं हुआ, शांति का आभास नहीं हुआ। नारद जी महाराज ने कहा आपने 17 पुराण रच डाले लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं मिली। बोले ना। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने भले ही 17 पुराणों की रचना कर दी हो, लेकिन अभी तक आपने कोई भगवान के ऊपर कोई पुराण की रचना की क्या? आपने 52 पुराण बनाया, उसमें 52 भगवान के चरित्रों को दर्शा दिया। शिव पुराण बनाया, उसमें भगवान शंकर के सारे चरित्रों को भर दिया। वायु पुराण बनाया, उसमें वायु का सारा दृष्टांत दे दिया, पूरा व्याख्या कर दी। अरे कोई ऐसे पुराण की अभी तक रचना की जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र आ जाता? नहीं आया। नारद जी कहते हैं बोले नैष्कर्मम् अप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्मम् अप्युच्युत भाव वर्जितम। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाएं, अगर हमने अपने ज्ञान के द्वारा अगर भगवत चर्चा नहीं की तो कहते वो हमारा ज्ञान 2 कौड़ी से ज्यादा की कीमत नहीं रखता है। हम कितने भी बड़े कलाकार क्यों न बन जाएं, अपनी कला से अगर हमने गोविंद को नहीं सजाया तो फिर ऐसा कलाकार बनने से क्या फायदा। हम गायक तो बहुत बड़े बन गए, तरह तरह के रागों को निकालने लगे, स्वरों को निकालने लगे, और अपने गले से अगर गोविंद का संकीर्तन नहीं किया, गोविंद का नाम नहीं निकला, तो फिर ऐसा गायन किस काम का है? वो कहते हैं ना कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। यही इसका सार है। हमें जो भी भगवान ने दिया है हम अपने जीवन में एक बात को मान के चलें कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद हमें मिला है। चाहे रूप हो, चाहे बल हो, चाहे चतुराई हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, हमें हर स्थिति में भगवान का प्रसाद ही मान के चलना चाहिए। और जो भी गुण हमारे पास में है, मेरे भाई यही कथा सुनिए। पूजन तो हम रोज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक माला, कितनी माला फेर डालते हैं, है? लेकिन आज तक कभी भी हमारे अंदर ये भाव जगा श्री कृष्णा शरणम मम, है? या श्री रामा शरणम मम? कभी नहीं बना। और अगर नहीं बना तो समझ लो कि हमने वास्तविकता में भजन नहीं किया है। हम ये लोगों को दिखा रहे हैं कि देख लो हम भी भजनानंदी हैं, हम भजन कर लेते हैं। भजन करना अलग बात है और भजन करके दिखाना एक अलग बात है। भगवान कहते हैं हमें दिखावा पसंद नहीं है। भगवान तो सीधे कहते हैं मेरे भाई तुम जैसे हो वैसे हमारे पास में आ जाओ, है? दिखावा नहीं पसंद है। अपने जीवन की जो किताब है, अपना जीवन अगर हम अपने जीवन में वास्तविकता में गोविंद की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी अपने जीवन को डाकघर का लिफाफा बना के मत रखो। अगर वास्तविकता में जीवन में सुख प्राप्त करना है, आनंद लेना है, तो अपने जीवन को डाकघर का पोस्ट कार्ड बना दो। खुला जीवन जीने में जो आनंद है, बनावटी जीने में कोई फायदा नहीं। कि अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और, ये नहीं चलता है। आनंद तो तब आता है जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी बन के दिखाते हैं।